ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। क्या आप जानते हैं ओम नमः शिवाय मंत्र का रहस्य, इसकी शक्तियां, इसके चमत्कार? आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा कि अगर कोई व्यक्ति 5 लाख जप कर लेता है ओम नमः शिवाय मंत्र के, तो उसे क्या प्राप्त होता है। चर्चा करने से पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक अवश्य किया करें, कमेंट भी अवश्य किया करें। कुछ नहीं करना है तो ओम नमः शिवाय ही लिख दिया करें। आइए अब हम चर्चा करते हैं। मित्रों, 2 मंत्र हैं, एक पंचाक्षरी मंत्र है भगवान शिव का और एक षडाक्षरी मंत्र है। नमः शिवाय मंत्र पंचाक्षरी मंत्र है जिसमें 5 अक्षर हैं, और ओम नमः शिवाय मंत्र षडाक्षरी मंत्र है, इसमें ओम बढ़ा दिया गया है। क्यों? माना जाता है कि अगर किसी मंत्र के आगे ओम शब्द लगा दिया जाए तो उसकी ताकत 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। 100 गुना अधिक ताकत बढ़ जाती है। दूसरा लाभ इसका यह होता है कि किसी भी मंत्र की शक्ति जब हम उसका जप करते हैं तो तेजी से हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। यदि हमारी शारीरिक स्थिति, हमारे चक्रों की स्थिति, हमारे उपत्यकाओं की स्थिति ठीक नहीं है, उस ऊर्जा को सहन करने में सक्षम नहीं है, तो फिर क्या होगा? चक्र अस्त व्यस्त हो जाएंगे और फायदे की जगह पे नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन यदि हम ओम लगा देते हैं तो फिर ओम के जरिए से उतनी ही शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगी जितनी हमारा शरीर उसे झेल सकता है। ओम लगाने का औचित्य यह है, शोभा के लिए नहीं लगाया जाता। अब हम चर्चा करते हैं कि अगर हम 5 लाख मंत्र का जप का संकल्प लेते हैं तो हमें क्या उपलब्धि होती है, क्या क्या प्राप्त होता है, क्या हमारे शरीर के अंदर परिवर्तन आते हैं, क्या हमारे चक्रों के अंदर परिवर्तन आते हैं, क्या हमारे तत्वों के अंदर, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना होता है, तो इन तत्वों में क्या परिवर्तन हो जाता है। ये मंत्र ब्रह्मांड का महाशक्तिशाली मंत्र है। इससे वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो आप चाहते हैं। जो भी आप चाहते हैं सब कुछ प्राप्त कराने में ये मंत्र सक्षम है। इस मंत्र का जाप आप शुरू करें किसी भी सोमवार से, किसी भी पुण्यतिथि से। शिवरात्रि है, सोमवती अमावस्या है या सोमवार है, किसी भी महीने की किसी भी पक्ष के सोमवार से आप निसंकोच होकर के शुरू कर सकते हैं। स्नान इत्यादि करने के उपरांत आप इसका जप करेंगे। सबसे पहले भगवान शिव के शिवलिंग का पूजन करेंगे, या मूर्ति है तो मूर्ति का पूजन करेंगे, और पूजन करने के उपरांत इसका जप शुरू करेंगे। विनियोग वगैरह भी आता है, लेकिन आप सीधे सीधे जप और ध्यान शुरू करें। जप माला पे कर सकते हैं तो रुद्राक्ष की माला से अच्छी इस मंत्र के लिए, या भगवान शिव और माता दुर्गा के मंत्रों के लिए रुद्राक्ष की माला से उत्तम कोई माला नहीं है। इसलिए रुद्राक्ष की माला पर आप जप कर सकते हैं।
ध्यान करेंगे भगवान शिव का, कमर सीधी करके बैठेंगे, कमर झुकी नहीं रहनी चाहिए। जिस समय कमर हमारी झुकी रहती है तो हमको आलस्य आता है, दूसरे हमारे रीढ़ की हड्डी के अंदर प्राणों का संचार भी सही तरीके से नहीं हो पाता, लिहाजा हमको पूरा फायदा नहीं मिलता। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। जब हम इस प्रकार से मंत्रों का जप करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या उद्देश्य बनाया है जप करने का, क्यों कर रहे हैं हम जप, वो आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। दूसरा क्या होता है, उसके बाद हमारे शरीर का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। जो नकारात्मकता है, जो शरीर में कमियां हैं, वो दूर होना शुरू हो जाती है। 60-70 हजार के मंत्रों के जाप के बाद में ही हमारे शरीर में रहने वाले रोग 70 से 80 या 90% तक समाप्त हो जाते हैं। क्यों? हम साधना करेंगे तो स्वस्थ साधना, जब साधना करेंगे तो साधना के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, और शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो हम साधना कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होता है। शिव मंत्र का जप करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, इस बात को गांठ बांध लीजिए। अकाल मृत्यु का शिकार वो साधक नहीं बनता है। दूसरी बात, साधना में विघ्न आते हैं, और वो विघ्न हमारा समाज भी हमें करता है, अनायास ही हमारे शत्रु पैदा हो जाते हैं। वो 1000 शत्रु मिलकर के भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यदि आपने संकल्प लेकर के 5 लाख का संकल्प लिया है और साधना शुरू कर दी है। उनकी शत्रुता करने की शक्ति समाप्त होने लगेगी जैसे जैसे आपका जप आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो अब हम संसार से और इस शरीर से की परेशानियों से दूर हो गए। हमारी मनोकामनाएं थी वो भी इसी समय पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा, अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो भगवान को मानता ही नहीं है, नास्तिक है। यदि किसी कारण से वो व्यक्ति इस ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का संकल्प ले, कोई दिलवा दे, तो ये निश्चित है कि वो महान आस्तिक हो जाएगा। उसकी नास्तिकता छूमंतर हो जाएगी। उसे पता चलेगा, भगवान शिव की कृपा से पता चलेगा कि अध्यात्म क्या होता है। इतना उसको आनंद आना शुरू हो जाएगा। और जो आस्तिक हैं उन्हें तो आना ही आना। जो सद्भाव से, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा के साथ जो साधना कर रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है। जो अश्रद्धा बस भी करना शुरू कर देगा उसकी बात कर। अगला क्या होगा, जिस दिन आप संकल्प लेंगे इस साधना के लिए, जिस दिन भी आप संकल्प लेकर के बैठेंगे, भगवान शिव के सेवक, भगवान शिव के दूत, भगवान शिव की कोई शक्ति उसी दिन आपके घर के अंदर आ जाएगी, निवास बना लेगी। और जब ये जान लीजिए कि भगवान शिव की शक्ति निवास बना लेगी, तो शैतानी शक्ति यदि घर में है तो भाग जाएगी, टिक नहीं पाएगी। शैतानी शक्तियों को भगाने का सबसे अच्छा साधन ओम नमः शिवाय मंत्र है। शैतानी शक्ति भाग जाएगी। अगला क्या होगा, जब संख्या आगे बढ़ जाएगी, थोड़ी ज्यादा मात्रा में हो जाएगी, 1 लाख के आसपास जब हमारा पहुंच जाएगा, तो भगवान शिव का या उनके दूतों का
किसी न किसी रूप में, स्वप्न के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से दर्शन होना भी शुरू हो जाएगा। दर्शन भी होगा और मार्गदर्शन भी होगा। यदि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो मार्गदर्शन भी होगा, ऐसा मेरा अनुभव है। भगवान की कृपा से ये होता है। आपको रोक दिया जाएगा कि आप गलत करने जा रहे हैं। ये हुआ। इसके बाद ज्यों ही हमारी साधना, ज्यों-ज्यों हमारी साधना आगे बढ़ती जाएगी, हमें हमारी पूर्व शक्तियों का, साधनात्मक शक्तियों का, यदि हमने पिछले जन्म में साधना की हुई है, वो शक्तियां जागृत होना शुरू हो जाएंगी। उनका आभास हमें मिलेगा। हमारे शरीर की कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगी। हमारे चक्र धीरे धीरे जागृत होना शुरू कर देंगे। हमारी उपत्तिकाएं परिमार्जित होना शुरू कर देंगे। हमारा आज्ञा चक्र जागृत होना शुरू कर देगा, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, जिसको हम शिव नेत्र कहते हैं। ये स्थान जहां पर बहनें बिंदी लगाती हैं और हम लोग तिलक लगाते हैं, वो स्थान आज्ञा चक्र का स्थान होता है। यहां से नीचे 6 चक्र हैं शरीर। इन 6 चक्रों का जागरण धीरे धीरे शुरू होता है। तब क्या होता है? जिस समय ये चक्र जागृत होना शुरू करते हैं तो इन चक्रों में स्पंदन होता है, झंझनाहट होती है, कंपन अनुभव होते हैं, गर्मी अनुभव होती है, सर्दी अनुभव होती है, दुर्गंध अनुभव होती है, सुगंध अनुभव होती है, झटके आना शुरू होते हैं, दर्द होना शुरू होता है और हृदय चक्र पे आते आते तो ऐसा लगता है कि अब प्राणांत होने वाला है, अब मरने वाले। लेकिन यदि साधना करते रहे तो ये स्वयं अपने आप समाप्त हो जाएगा। जब चक्रों का जागरण होता है तो आपको मालूम है क्या मिल सकता है? चक्रों के जागरण होने पर जैसे ही मूलाधार चक्र जागृत होगा तो वहां गणेश जी का निवास है, तो गणेश जी का जो ऑफिस है वहां की शक्तियां आपको प्राप्त होना शुरू होंगी। ब्रह्मा जी का ऑफिस है कहां पर? इंद्रिय चक्र। जब इंद्रिय चक्र जागृत होता है तो ब्रह्मा की शक्तियां मिलना शुरू होती हैं। नाभि चक्र पे विष्णु की शक्तियां, विष्णु लक्ष्मी का सदर मुकाम है वहां पर तो वहां की शक्तियां हमको मिलना शुरू होती हैं। हृदय चक्र पर भगवान शिव और पार्वती का निवास है, वहां भगवान शिव की कृपा और उनकी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इस स्थान पर कंठ चक्र है, इस स्थान पर देवी दुर्गा का निवास स्थान है, तो वहां दुर्गा जी की शक्तियों का मिलना शुरू हो जाता है और यहां पर आते आते हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। लेकिन ये सब ऐसे नहीं होने वाला है। जो पिछले जन्म में साधक था या जिसने श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा पूर्वक साधना शुरू की है, अटूट विश्वास है, उसको ये अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे चक्रों का धीरे धीरे जागरण भी शुरू हो जाता है। संख्या 5 लाख मैंने बताई है आपको। हर मंत्र का पुरस्चरण, जितने अक्षर का मंत्र है उतने लाख बार जब किया जाए तो वो एक पुरस्चरण माना जाता है। जैसे
नमः शिवाय मंत्र 5 लाख का है, वो 5 मंत्रों 5 अक्षरों का है, तो इसका पुरस्चरण 5 लाख का हुआ। गायत्री मंत्र 24 अक्षरों का है, तो इसका एक पुरस्चरण 24 लाख का हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षरों का है, तो इसका पुरस्चरण 12 लाख का होगा। उसी के अनुसार हमें जप भी करना पड़ेगा। दशांश जप, वो दशांश हवन करना पड़ेगा। जप का दशांश हवन करना पड़ता है, फिर तर्पण है, मार्जन है। तो आप इनको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ जप करिए और उसका दशांश हवन करिए, आपको शक्ति मिलेगी। अगला क्या है? वाणी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। दूरदर्शन, दूर श्रवण की शक्तियां आपको मिलती हैं। विचार संप्रेषण होना शुरू हो जाएगा। किसी भी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ सकता है। किसी भी तांत्रिक की शक्ति आपके ऊपर, अगर वो आपके ऊपर छोड़ते हैं, तंत्र करते हैं, तो जरा सा प्रभाव दे करके समाप्त हो जाएगी। प्रभाव वो भी जरा सा क्यों पड़ेगा? क्योंकि अभी हमारे अंदर पूर्णता नहीं है। हम साधक हैं, सिद्ध नहीं हुए। सिद्ध होने पर कुछ नहीं हो सकता। हम साधक हैं। इसलिए हमारे मन की इच्छाएं, जिनके लिए हम तरह तरह की, अब जो मनोकामनाओं वाला मैंने बात पहले बताई थी, अब वो जब साधना पूर्णता की तरफ पहुंचने लगेगी तो फिर मन की इच्छाएं भी शांत हो जाएंगी। संसार की असारता का ज्ञान होना शुरू हो जाएगा। विश्व का जितना भी ज्ञान है वो यहीं से निकला है, आज्ञा चक्र से निकला है। सारी पोथी, सारे वेद, सब कुछ हमारे इसके अंदर है, क्योंकि यहां पे परमात्मा की शक्ति आत्मा निवास करती है। तो परमात्मा से ही सब कुछ प्रकट हुआ है, उसका अंश यहां मौजूद है, यानी हम यहां मौजूद हैं। तो वो सारी शक्तियां, वो सारा ज्ञान भी हमको होने लगता है। कबीर साहब कितने पढ़े लिखे थे, गुरु नानक कितने पढ़े लिखे थे। कबीर साहब के एक एक दोहे पर आजकल डिलीट हो रहा है, पीएचडी हो रहा है, और हम उसका अर्थ भी नहीं लगा पा रहे हैं, फिर भी नहीं लगा पा रहे हैं। हम पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं। तो ये सारा ज्ञान, सारी शक्तियां धीरे धीरे मिलना शुरू होंगी। ये एक दिन का विषय नहीं है, 5 लाख तक का ही विषय नहीं है। साधना अनवरत रूप से चलेगी तभी कुछ मिलेगा। जो 5 लाख का जब मैं बता रहा हूं, ये निरंतर चलना चाहिए। एक चीज और ध्यान रखना, एक दिन भी अगर आपने नागा किया तो किया धरा बेकार चला जाएगा। ध्यान रखना, किसी भी स्थिति में हो, कहीं भी हो, यात्रा कर रहे हो तो अपनी माला जप लो। जो आपने निश्चित की हुई है, जो आपने जितनी मालाएं रोज के लिए निश्चित की हुई हैं, उतनी मालाएं करनी हैं आपको। एन कैन प्रकारेण किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपको जाप नहीं छोड़ना है, यह ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग हैं, गृहस्थ हैं, तो जब गृहस्थ हैं तो फिर भी हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आ सकती हैं। तो उन समस्याओं के बीच रहते हुए ही हमें जाप भी करना है, जाप नहीं छोड़ना है। इतना ध्यान रखना। आपको वो मिलेगा जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। संसार की कोई ऐसी कामना नहीं है जो इस मंत्र के द्वारा आप पूरी ना कर सकें। संसार की ऐसी कोई समृद्धि नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो सके। किसी भी प्रकार की समस्या, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शारीरिक हो, कैसी भी समस्या आपके सामने है, कर्ज की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्याओं का निराकरण इस मंत्र के जाप से, जो ही आप 5 लाख का पूरा करते हैं, पूरी
मेरा विश्वास कहता है पूरी होगी। तो आप इस तरीके से जाप करिए। जाप के अंत में दशांश की सामर्थ्य है। अगर दशांश की सामर्थ्य, दशांश शास्त्र कहता है कि दशांश जप होना चाहिए, वो आहुति लगना चाहिए, दशांश आहुतियां लगना चाहिए। 1000 मंत्र जपे हैं तो 100 मंत्रों की आहुति लगना चाहिए। आप नहीं लगा सकते हैं ना, तो दशांश अतिरिक्त जप कर लीजिए और फिर एक माला का जप कर हवन कर दीजिए। एक माला की आहुतियां लगा दीजिए, 108 कम से कम लगा दीजिए। लेकिन उसके लिए आपको अतिरिक्त जप करना पड़ेगा। 5 लाख किया है तो फिर आपको 50,000 जप भी अतिरिक्त करना पड़ेगा। अतिरिक्त जप कर लीजिए और फिर आप साधारण जितना आपसे हो सकता है उतना हवन कर दीजिए, उतनी आहुतियों का हवन कर दीजिए। स्वयं कर दीजिए या पंडित को बुला के कर दीजिए, जैसा भी आप उचित समझे वैसा करता है। और हवन के बाद किसी भी जोड़े को, पति पत्नी को भोजन करा दीजिए, क्योंकि इसमें आपको माता पार्वती की शक्ति भी प्राप्त होगी और भगवान शिव की भी शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि शक्ति शिव से कभी अलग नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी सुहागन जोड़े को भोजन करा दीजिए। कुछ दान कर सकते हैं तो थोड़ा दान कर दीजिए। बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, हर कोई कर सकता है इसको। इतना करने के बाद आपकी साधना पूरी हो जाएगी और भगवान की कृपा से आपको मनोवांछित सफलता भी मिलेगी। कुछ लोगों का यह भी कहना होता है कि वो साहब ऐसे नहीं होगा, वो तो अभी बहुत चाहिए, 1 करोड़ मंत्र चाहिए तब होगा। बात तो सही है, इस विषय पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। एक कमेंट आया है, अगर मैं उसे लूंगा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको यहीं समाप्त करता हूं। अगली जानकारी में, अगले वीडियो में अगली नई जानकारी लेकर के आपके सामने हाजिर होऊंगा। वीडियो देखने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और अब आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।